आज हम बात करने वाले हैं गुजरात की एक ऐसी लोक कथा की जिसकी गूंज कहते हैं आज भी एक महल के गलियारों में सुनाई लेती है। ये कहानी है वांकानेर महल की और उसकी शापित दुल्हन की। तो कहानी शुरू होती है एक सीधे से सवाल से। आखिर ऐसी क्या वजह हो सकती है कि एक इतना आलीशान, इतना शाही महल, उसके एक पूरे विंग को, एक पूरे हिस्से को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया हो? इसका जवाब छुपा है एक अधूरी प्रेम कहानी और एक बहुत ही भयानक रहस्य में। तो चलिए समय में थोड़ा पीछे चलते हैं। बात है 1900 के दशक की शुरुआत की। जगह है गुजरात का वांकानेर। यहाँ एक बहुत ही भव्य, बहुत ही खूबसूरत महल था जो एक शाही परिवार का घर हुआ करता था। अब इस कहानी के जो दो मुख्य किरदार हैं ना, वो एक दूसरे से बिल्कुल अलग थे। एक तरफ थे राजकुमार जयदेव, जो बहुत ही आकर्षक थे, दयालु थे और अपनी प्रजा में बहुत लोकप्रिय थे। और दूसरी तरफ थी भंवरी, गांव की एक सीधी सादी लड़की, लेकिन उसकी सादगी में भी एक अलग ही बात थी। जाहिर है दोनों की दुनियाएं एक दूसरे से कोसों दूर थी। लेकिन फिर एक दिन एक मंदिर में दोनों की अचानक मुलाकात हुई और बस वहीं से सब कुछ बदल गया। वो लोग छिप छिप कर मिलने लगे, कभी महल के बगीचों में तो कभी पुरानी बावड़ी के पास। और ये छिपकर मिलना जल्द ही गहरे प्यार में बदल गया। पर यह एक ऐसा प्यार था जिसे ना तो उस जमाने का समाज मंजूरी दे सकता था और ना ही शाही परिवार। जब राजा को इस बारे में पता चला तो उन्होंने जयदेव को बहुत समझाया, धमकाया भी, लेकिन राजकुमार तो अपने फैसले पर अड़े हुए थे। उन्होंने साफ साफ कह दिया, मैं भंवरी से ही शादी करूंगा, वही मेरी किस्मत है। अब इस एक ऐलान ने शाही परिवार के गुस्से को जैसे आग लगा दी। और फिर आई वो रात, वो तूफानी रात जिसने इस प्रेम कहानी को हमेशा के लिए एक डरावने, अनसुलझे रहस्य में बदल दिया। उस रात आसमान में जोरों का तूफान था, बिजली कड़क रही थी। राजकुमार ने भंवरी को महल के ईस्ट विंग में यानी पूर्वी हिस्से में मिलने के लिए बुलाया था। प्लान ये था कि वो दोनों वहां से भाग जाएंगे। भंवरी अपने सबसे खूबसूरत दुल्हन वाले लाल जोड़े में घर से निकली भी, लेकिन वो कभी वापस नहीं लौटी। रात भर तूफान चलता रहा और भंवरी उस तय जगह पर कभी पहुंची ही नहीं। राजकुमार ने उसे पागलों की तरह ढूंढा हर जगह, लेकिन उसका कहीं कोई पता नहीं चला। अगली सुबह राजा ने पूरे महल में एक ठंडा सा, रूखा सा ऐलान कर दिया, वो लड़की भाग गई। आज के बाद इस महल में उसका नाम दोबारा नहीं लिया जाएगा। बस बात यहीं खत्म कर दी गई। लेकिन बात खत्म कहाँ हुई थी? महल की दीवारों के अंदर कानाफूसी शुरू हो गई थी। नौकरों का मानना था कि भंवरी को शाही सम्मान बचाने के लिए महल के अंदर ही मार दिया गया था। ये सदमा राजकुमार बर्दाश्त नहीं कर पाए। उन्होंने खाना पीना सब छोड़ दिया। कहते हैं उनकी आंखों की चमक ही चली गई थी। बस कुछ ही हफ्तों में एक अजीब सी रहस्यमयी बीमारी से उनकी मौत हो गई और उनकी मौत के फौरन बाद महल के उसी ईस्ट विंग पर हमेशा हमेशा के लिए ताला लगा दिया गया। इसके बाद कई दशक बीत गए। ये कहानी अब बस एक भूली बिसरी याद बनकर रह गई थी। लेकिन फिर महल के अंदर की वो दबी दबी सी फुसफुसाहटें अचानक डर से भरी चीखों में बदलने लगी। बात है 1930 के दशक की। महल में एक नौकरानी काम करती थी, जिसे देर रात अक्सर एक धीमी सी आवाज सुनाई देती थी। पायल की आवाज, छन छन छन। ऐसा लगता था जैसे कोई खाली गलियारों में टहल रहा हो। एक रात उसने हिम्मत जुटाई और उस आवाज का पीछा करने लगी। वो आवाज उसे सीधे उसी बंद ईस्ट विंग के दरवाजे तक ले गई। उसने कांपते हुए दरवाजे की दरार से अंदर झांकने की कोशिश की। अंदर अंधेरे में उसे जो दिखा, उससे देखकर उसकी सांसें ही रुक गईं। एक औरत बिल्कुल सुर्ख लाल दुल्हन के जोड़े में खामोश खड़ी थी। उसके लंबे घिले बाल उसके चेहरे को ढके हुए थे। और सबसे ज्यादा डरावनी बात, उस औरत के पैर पीछे की तरफ मुड़े हुए थे। ये मंजर देखते ही वो नौकरानी चीख मारकर बेहोश हो गई। कहते हैं जब उसे होश आया तो उसकी गर्दन पर उंगलियों के गहरे निशान थे, जैसे किसी ने उसका गला दबाने की कोशिश की हो। इस एक घटना के बाद कई सालों तक वहां सब कुछ शांत रहा। लेकिन फिर आया साल 1998 और इस बार वो खौफ पहले से कहीं ज्यादा भयानक बनकर लौटा। उस वक्त महल में कुछ मरम्मत का काम चल रहा था। कुछ मजदूर देर रात तक काम के लिए रुके थे। आधी रात को अचानक ईस्ट विंग की लाइटें टिमटिमाने लगीं। फिर हवा एकदम से ठंडी हो गई, इतनी ठंडी कि उनकी सांसों से भाप निकलने लगी। और तभी
उन्हें वो आवाज सुनाई दी, छन छन छन। जब उन्होंने गलियारे के आखिरी में देखा तो वहां वही दुल्हन खड़ी थी, और जब उस साये ने धीरे धीरे अपना चेहरा ऊपर उठाया ना, तो मजदूरों की चीख निकल गई। उसके होंठ बिल्कुल जले हुए और काले थे, नाक की जगह कुछ नहीं था, और उसकी आंखों की जगह बस दो गहरे खाली गड्ढे थे जिनसे सूखे हुए खून की धारियां बह रही थी। और फिर एक कांपती हुई दर्द से भरी आवाज में उसने पूछा, मारो वर क्या छे, यानी मेरा दूल्हा कहाँ है। वो मजदूर अपनी जान बचाकर वहां से ऐसे भागे कि फिर कभी उस महल की तरफ मुड़कर भी नहीं देखा। बस इस घटना के बाद भंवरी की ये अधूरी कहानी पूरे गुजरात में मशहूर हो गई, और लोग मानने लगे कि उसकी आत्मा आज भी उसी महल में अपने प्यार का इंतजार कर रही है। वहां के लोग बताते हैं कि हर पूर्णिमा की रात महल में पायल की आवाजें और तेज हो जाती हैं। हवा में अपने आप मोगरे के फूलों की महक फैल जाती है, और लाल जोड़े में एक साया अपने दूल्हे को पुकारता हुआ गलियारों में भटकता है। इतना ही नहीं, महल के गार्ड्स और यहां तक कि कुछ टूरिस्ट ने भी कभी छत पर एक परछाई देखने की बात कही है, तो कभी गीले फर्श पर अचानक दुल्हन के पैरों के निशान बनने की। कुछ लोग तो दीवारों पर मेहंदी लगे हाथों के निशान दिखने का भी दावा करते हैं। और शायद इसी डर की वजह से वांकानेर महल का वो ईस्ट विंग आज भी बंद है। किसी मरम्मत या किसी और वजह से नहीं, बल्कि इस यकीन के चलते कि भंवरी की आत्मा आज भी उसी के अंदर कैद है, अपने राजकुमार का इंतजार कर रही है। कहते हैं, जो कोई भी आधी रात के बाद उस हिस्से के पास जाने की हिम्मत करता है, उसे एक ही चीज सुनाई देती है, एक औरत की दर्द भरी फुसफुसाहट जो बस एक ही सवाल पूछ रही है, मारो वर, मारो वर, अपने उस